आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वा और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 9,06,617 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 28,701 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 500 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और इस प्रकार से कुल मौतों का आंकड़ा 23,727 हो गया है। और खबर है कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार से जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने दिव्य फार्मेसी की कोरोनिल दवा के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सोमवार को सुनवाई करते हुए दिव्य फार्मेसी सहित केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आईसीएमआर और उत्तराखंड के आयुष निदेशक से भी जवाब तलब किया। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। और वही खबर आई है 63 केवीए ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाएगा सौर ऊर्जा प्लांट। तो पूरे प्रदेश में एक समान रहेगी सौर उत्पादित बिजली की दरें। और वहीं खबर आई है पंडित नैन सिंह पर बनाई जाए फिल्म। तो महान सर्वेक्षण और मानचित्र पंडित नैन सिंह रावत की प्रपौत्र पुत्र वधू को पर्यटन मंत्री ने प्रदान किया आर्थिक मदद। वहीं तिब्बत को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने वाले महान सर्वेक्षक और मानचित्रकार पंडित नैन सिंह रावत पर फिल्म बनाने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बॉलीवुड से आग्रह किया है। इसी के साथ खबर है जादू की खुलेगी लॉटरी या बगुड़ा का नंबर। तो राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद राज बब्बर का कार्यकाल नवंबर में हो रहा है समाप्त। तो उत्तराखंड में आगामी नवंबर में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। विधानसभा का गणित पूरी तरह भाजपा के माकूल होने के कारण पार्टी के कई दिग्गजों की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू को इस सीट के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बगुड़ा का भी नंबर लग रहा है, बशर्ते पार्टी किसी स्थानीय नेता को ही राज्यसभा भेजने की रणनीति में अमल कर रही है। और वही खबर है दून हैदराबाद हवाई सेवा कल से। तो देहरादून से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए हवाई सेवाओं का संचालन बुधवार यानी 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस खबर है 50 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों का ब्यौरा तलब। तो शासन ने अब 50 वर्ष से अधिक आयु के लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और वहीं खबर है उत्तराखंड में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। तो उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 38 मामले, हरिद्वार में 11 और देहरादून में 7 संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी प्रदेश में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,608 हो गई है। वहीं 2,856 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 671 केस एक्टिव हैं। इस खबर है क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हुए बस से कूदकर 7 लोग फरार हो गए। तो दिल्ली से ट्रेन से देहरादून पहुंचे कुछ लोग को बस से प्रेमनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा था, मगर बल्लीवाला फ्लाईओवर के निकट उनमें से कुछ लोग कूद करके फरार हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए सभी थानों को वायरलेस मैसेज कर दिया है। खबर आई है दूल्हा दुल्हन सहित 46 लोग क्वारंटाइन। तो पंजाब के पटियाला से अंजनी सेन टिहरी गई थी बारात। तो पंजाब के पटियाला से बीते रविवार को दूल्हा सहित 9 लोग बारात लेकर के आए थे। जनपद टिहरी की सीमा मुनिकीरेती में इन सब लोगों को कोरोना सैंपल लिया गया। इसके बाद बारात अंजनी सेन जाखनी धार टिहरी पहुंची। रविवार देर रात बारातियों का चालक कोरोना संक्रमित निकला है। इसके बाद सोमवार को टिहरी जिला प्रशासन ने दूल्हा दुल्हन सहित 46 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। और वहीं खबर आई है देहरादून के सिरमौर मार्ग का एक हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। तो सिरमौर मार्ग के पुराने लोकायुक्त कार्यालय वाली गली को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस खबर है सरकारी कार्यालय में अब 75% कार्मिक होंगे उपस्थित। तो शासन ने अब कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी और सरकारी कार्यों को तेजी देने के लिए कार्मिकों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब समूह ग और घ में 75% कर्मचारी की कार्यालय उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस खबर है बाहर से आने वाले 3 दिन हो क्वारंटाइन। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बाहरी राज्यों से 4 धाम यात्रा पे लोग तभी आएंगे जब क्वारंटाइन की अवधि कम होगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि क्वारंटाइन अवधि 3 दिन की जाए। साथ ही होटल, कैफेटेरिया आदि के खुलने का समय मध्य रात्रि 12 बजे तक किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इस खबर है आधार केंद्र में अब 80 लोग कर सकेंगे प्रवेश। और वही खबर आई है सीबीएसई की मार्कशीट पर फेल शब्द नहीं। तो इस बार सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की मार्कशीट में बड़ा परिवर्तन किया है। बोर्ड ने छात्रों की मार्कशीट पर फेल शब्द हटाना तय किया है। अब छात्रों की मार्कशीट पर फेल की जगह एसोसिएटेड रिपीट लिखा होगा।
और वहीं खबर है सीएम के कार्यक्रम में वर्चुअल क्लास सिस्टम फेल, तो एन वक्त पर स्कूलों में नहीं जुट पाया केंद्रीय स्टूडियो का सर्वर, मुख्यमंत्री नाराज होकर लौटे। तो जिस वर्चुअल क्लास सिस्टम से के बूते शिक्षा विभाग शिक्षकों की कमी दूर करने का दावा कर रहा है, वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम में धोखा दे गया। एन मौके पर केंद्रीय स्टूडियो से स्कूलों में लगे मॉनिटर नहीं जुड़ सके। काफ़ी देर तक जब सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम बीच में छोड़ करके चले गए। इसके बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों की बैठक ली और इस फेलियर की वजह का पता करने के निर्देश दिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर आई देहरादून से, जहां पे पबजी के आदि युवक ने लगाई फांसी। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात एसआई के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह पबजी खेलने का आदी था। पुलिस के अनुसार अभी वह यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक ने आत्महत्या क्यों की। वह घर का इकलौता चिराग था और बीसीए करने के बाद एक कंपनी की वेबसाइट के लिए काम भी कर रहा था। वही खबर है आबकारी विभाग के ढांचे में जल्द पुनर्गठन होगा। इस खबर आई है 6 माह से लापता जवान को सेना ने माना शहीद। तो 6 माह पहले बॉर्डर पर लापता हुए सेना के जवान हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। ऐसे में सैन्य प्रबंधक ने जवान को बैटल कैजुअलिटी शहीद मान लिया है। वही खबर है देहरादून से, जहां पे डेंगू को लेकर के सख्ती दिखाई गई है। जल जमाव पर 50 लोगों का चालान काटा गया है। कोरोना से लड़ाई के साथ आए पुलिस और व्यापारी। तो दून उद्योग व्यापार मंडल व एसपी सिटी ने किया बाजारों का भ्रमण। निरंजनपुर सब्जी मंडी में पाबंदियां हटी तो बढ़ने लगी भीड़। तो निरंजनपुर मंडी में पाबंदी हटने के बाद परिसर में भीड़ जुटने लगी है। और वहीं खबर है कोरोना संक्रमण के बीच सावन के दूसरे सोमवार पर दून के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने शारीरिक दूरी बनाकर के जलाभिषेक किया। खबर आई है देहरादून से, जहां पे दीपक मित्तल पर गैंगस्टर की तैयारी। तो फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर के दुबई बैठे पुष्पांजलि रियलवेंस एंड इंफ्राट्रैक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मित्तल पर पुलिस ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। डीआईजी अरुण जोशी मोहन जोशी ने एसआईटी के निर्देशित किया है कि यदि निवेशकों द्वारा लगाया पैसा डूबने की आशंका होती है तो आरोपित दीपक मित्तल पर तत्काल गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई पर विचार किया जाए। और वही खबर है माल देवता में स्थापित होगा स्मृति वन। तो उत्तराखंड की दिग्वंत विभूतियों की याद में देहरादून के माल देवता में स्मृति वन की स्थापना की जाएगी। और वही खबर है विश्वविद्यालय तैयार करेंगे परीक्षाओं की गाइडलाइन। तो प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के गाइडलाइन तैयार किया है। तो जो पेपर हैं परीक्षाएं वो 24 अगस्त से 25 सितंबर के बीच होनी है। गढ़वाल से खबर है, जहां पे शादी में आए 6 व्यक्तियों के वाहन फूंक डाले हैं। तो वाहन मालिक बडून गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चमोली जिले के पिखली बैंड पर 1 दर्जन वाहनों के क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि इसी तरह की घटना नए टिहरी जिले से भी घट गई। कीर्ति नगर ब्लॉक में बडोन गांव के पास सड़क पर खड़े 6 वाहनों को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। और वहीं खबर है केदारनाथ पैदल मार्ग बदहाल। तो यात्रियों की मुसीबत बढ़ी। शौचालय व पीने के पानी को तरस रहे हैं यात्री। और खबर है चारों धाम में सोमवार को 669 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे हर ब्लॉक में खुलेंगे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो खबर आई है कोटद्वार से। इस खबर आई है पौड़ी खाल के अखरोट सेब के बगीचे लहलहाएंगे। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे हिंडो खाल क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी पौड़ी खाल के गांव आने वाले समय में फल पट्टी के रूप में भी जाने जाएंगे। वही खबर है यमराज ने पकड़ा देवदूत ने समझाया। तो नंदप्रयाग नगर पंचायत ने ग्रामीण को कोरोना के प्रति जागरूक करने की अनूठी पहल की। यमराज बनकर जहां कानून का डर दिखाया गया, वहीं मास्क और सैनिटाइजर देकर के कोरोना से बचाव के लिए देवदूत की भूमिका भी निभाई जा रही है। और खबर आई है 16 से खुलेंगे कमलेश्वर महादेव मंदिर। तो प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर के कपाट आगामी 16 जुलाई को संक्रांति पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, तो आरपी पब्लिक स्कूल में रिमझिम और रितिका ने पाए सर्वाधिक 99% अंक। और वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे 1 दर्जन घरेलू सिलेंडर जब्त हुए हैं। तो घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रयोग करने के खिलाफ आपूर्ति विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। खबर आई है वहीं हरिद्वार से, जहां पे चरस व स्मैक समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं खबर आई हरिद्वार से, जहां पे चरस व स्मैक समेत 2 गिरफ्तार किए गए। तो शहर कोतवाली पुलिस ने पकड़े हरियाणा के 2 तस्कर, हरिद्वार में बेचनी थी खेप। वहीं खबर आई है तेज रफ्तार ट्रक से कुचल करके कोरियर बॉय की मौत हो गई। तो ड्यूटी से साइकिल पर घर लौट रहे कोरियर कंपनी के एक कर्मचारी को सलेमपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। और वहीं खबर आई है मंत्री के प्रतिनिधि को युवकों ने पीटा। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के प्रतिनिधि किशन बजाज पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि युवकों ने भारी चीज से सर पर वार करते हुए बुरी तरह पीट दिया है, जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह घटना कुशावर्त घाट पर हुड़दंग करने वाले युवाओं की पुलिस से हुई शिकायत से जुड़ी बताई जा रही है। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे पति व ससुर सहित 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कनखल क्षेत्र के शक्तिनगर में विवाहिता ने की थी खुदकुशी। ससुरालों पर दहेज में 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था। वहीं खबर है गो तस्करी में 3 गिरफ्तार, 3 गाय बरामद हुई हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे गो तस्करी में पुलिस ने सप्तऋषि चेकपोस्ट पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है सेल्फ क्वारंटाइन, श्याम जाजू ने हरिद्वार में किया अनुष्ठान। तो सेल्फ क्वारंटाइन तोड़ करके भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू सोमवार को श्री दक्षिण काली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचे। और वहीं खबर है रुड़की से, जहां पे महिला दरोगा कोरोना पॉजिटिव, कोतवाली सील। तो महिला दरोगा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गंग नहर कोतवाली को सील कर दिया गया है। महिला दरोगा के संपर्क में आने वाले इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी सेल्फ क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे एसओ कलियर लाइन हाजिर। तो पूर्व जेल विजिटेटर के गेस्ट हाउस पर मनाई थी बर्थडे पार्टी। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे रंगदारी मांगने के मामले में चौथे आरोपित की हुई पहचान। विकास नगर खबरों की बात करें तो विकास नगर से खबर आई है, जहां पर मंदिरों में विराजे सिलगुर देवता। तो गांगरो गांव के लोगों ने किया देवता के नए मंदिर का निर्माण। वहीं खबर है विकास नगर से, जहां पे भीमवाला में जर्जर विद्युत पोलों से ग्रामीण भयभीत हैं। इस खबर आई है कालसी से, जहां पर स्मैक के साथ सभा वाला के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर आई है चक्राता से, जहां पे बेघर हुए 2 परिवारों के पास ठहरने व खाने के पड़े लाले। तो सीमांत तहसील क्षेत्र अंतर्गत सिलगांव खत से जुड़े छजाड़ गांव में रविवार शाम को गैस सिलेंडर फटने से 2 ग्रामीणों के लकड़ी से निर्मित आवासीय भवन जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आने से पड़ोस के एक अन्य ग्रामीण के मकान का भी आंशिक रूप से क्षति पहुंची। आग बुझाने के प्रयास में जुटे पीड़ित परिवार के 2 सदस्य आग की चपेट में आए थे। और वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे 12वीं में डीएसबी इंटरनेशनल का दबदबा। खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे तपोवन में 2 विदेशी सहित 3 पॉजिटिव मिले हैं। तो थाना मुनी की रेती में तपोवन स्थित होटल कुंवर रेसिडेंसी में 2 और होटल स्विस कॉटेज में 1 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे विदेशी महिला के साथ अभद्रता मुकदमा दर्ज। तो तपोवन स्थित स्विस कॉटेज होटल में ठहरी एक यूरोपियन महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे आदमखोर को गोली मारी जंगल में लापता। तो रानीबाग की गुलदार पर शाम को शिकारी विपिन चंद ने लगाया निशाना। सुबह ठेकेदार के कर्मचारी पर भी झपटा था। अब खून के धब्बे के सहारे जंगल में तलाश की जा रही है। और वहीं खबर आई है मोहान में उत्पादी हाथी पर लगा रेडियो कॉलर। तो मोहान क्षेत्र में आए दिन सड़क पर उत्पाद मचाने वाले हाथी पर आखिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने रेडियो कॉलर लगाने में कामयाब हो गया है। इस खबर है ये बूढ़ा गुलदार बुजुर्गों का शिकार।
तो सोनकोट में 23 जून को जब गुलदार ने भगवती देवी पर हमला किया तो वहां पर अन्य महिलाएं भी थी, लेकिन उसने अपना टारगेट शरीर से कमजोर भगवती को ही बनाया। काठगोदाम में जंगल के अंदर जब बीते शनिवार को गुलदार का अटैक हुआ तो तब भी बुजुर्ग पुष्पा देवी ही उसके निशाने पर रही। दोनों घटनाओं में गुलदार ने आसपास मौजूद किसी दूसरे शख्स पर हमला नहीं किया। नैनीताल से खबर है जहां पे पेड़ पर मिला फरार कैदी का शव, तो मचा हड़कंप। तो एक हफ्ते पहले पुलिस अभिरक्षा से भागा था, आत्महत्या की आशंका। तो नाबालिग से दुष्कर्म का था आरोपित, मुरादाबाद का रहने वाला था मृतक। वहीं खबर है हल्द्वानी व नैनीताल में 4 स्मैक तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। इसी के साथ खबर है रोडवेज की 6 बसों का संचालन बंद हो गया है। तो काशीपुर में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र को सील कर दिया गया है। ऐसे में काशीपुर रोड पर रोडवेज की नैनीताल परिक्षेत्र की 6 बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसमें काठगोदाम व हल्द्वानी डिपो की बसें शामिल हैं। खबर है यह हल्द्वानी से जहां पे 5 गर्भवती महिलाओं समेत 8 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो सभी महिलाएं बनभूलपुरा की बेस अस्पताल के कर्मचारी में भी कोरोना का संक्रमण हुआ है। इस वक्त खबर आई है भीमताल से जहां पे इलाज के लिए महिला को 7 किलोमीटर डोली से ले गए। खबर है रामनगर से जहां पे महिला ने दबंगों पर लगाया मारपीट का आरोप। तो एक महिला ने अपने परिजनों के साथ कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। खबर है हल्द्वानी से जहां पे उधार चुकाने को चाहिए 7.5 लाख रुपए। तो भारत सरकार ने आम आदमी को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खुलवाए थे, लेकिन जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते इन दवा केंद्रों पर ताला लगने की नौबत आ गई है। वही खबर आई है नैनीताल से जहां पे कुलपति से कर्मचारी महासंघ की वार्ता विफल, कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह की व्यवस्थाओं के बिलों में अनियमितता का मामला सामने आया था। वहीं खबर है हल्द्वानी जहां पे शारीरिक दूरी बना करके शिव के दर्शन किए गए हैं। और वहीं खबर है चौमासे में और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं गुलदार। इस खबर है पिथौरागढ़ में भूस्खलन से आदि कैलाश मार्ग ध्वस्त हो गया है। वहीं उधम सिंह नगर खबर की बात करें तो काशीपुर में अब कॉन्टैक्ट बेस पर कोरोना का परीक्षण होगा। तो निगेटिव आए लोगों की फिर से की जाएगी जांच। मरीजों से मिलने वाले लोगों का 5 दिन के बाद होगा परीक्षण। वहीं संक्रमित युवक की मां की मौत 33 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो काशीपुर से खबर आई जहां पे 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मिले युवक की मां की निधन हो गया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक का सैंपल लिया, इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बीओ समेत 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर आई है 50 से ज़्यादा उम्र के कर्मियों को राहत। तो काशीपुर से खबर आई जहां पे नगर निगम में आउटसोर्सिंग 2 कर्मचारी, 1 पार्षद और 1 महिला पार्षद के पति सहित 4 में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम प्रशासन ने निगम के लोगों की आवाजाही बंद कर दी। साथ ही 50 साल के ऊपर के कार्मिकों को 3 दिन निगम आने से मना कर दिया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले में 29 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे पुराने चालक ने चाबी चुरा उड़ाई थी कार। तो मुख्य बाजार में व्यापारी की चोरी हुई कार पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही कार चुराने वाले व्यापारी के पुराने चालक को भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान करके गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो क्षेत्र में एक बार फिर रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना घटी है। गांव के ही 3 बच्चों के बाप ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपित को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कपकोट क्षेत्र में रविवार को दोपहर 10 साल की एक बच्ची जंगल में जानवरों को चराने के लिए गई हुई थी। तभी गांव के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर खीम सिंह अधिकारी पुत्र शोभन सिंह अधिकारी उम्र 35 वर्ष उस पर घात लगाए हुए बैठा था। उसके आते ही उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और वहीं खबर है यह गरुड़ से जहां पे गरुड़ में 42 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अल्मोड़ा के बीके से खबर है जहां पे पुलिस ने पकड़ा 1 लाख अवैध गांजा। वही खबर है यह बागेश्वर से जहां पे प्राइवेट शिक्षकों का कलेक्टर में प्रदर्शन। तो मार्च से वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में आक्रोश है। और वहीं खबरों की बात करें पिथौरागढ़ की तो इंटरनेट सेवा धड़ाम फूटा गुस्सा। तो आक्रोशित लोगों ने बीएसएनएल प्रबंधन का पुतला फूंका है। खबर आई है झूलाघाट से जहां पे छांगरू व टिंगर गांव में के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा राशन। तो नेपाल के दार्चुला जिले में छांगरू और टिंगर गांव में 115 परिवारों के लिए नेपाल सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से चावल भेजा जा रहा है। दोनों गांवों के लिए चावल भेजने का ठेका माउंटेन एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।
वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, हालत गंभीर है। तो 108 एम्बुलेंस न मिलने से वृद्ध महिला की मौत हुए 3 दिन भी नहीं बीते कि सोमवार को जिला प्रशासन में एक और महिला को 108 एम्बुलेंस न मिलने का मामला सामने आया है। महिला 4 घंटे तक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तड़पती रही। एम्बुलेंस न मिलने पर करीब 4 घंटे बाद परिजन निजी वाहन से उसे हायर सेंटर ले गए। वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे भड़काऊ पोस्ट डालना पड़ा महंगा। तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपित युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर आई है लोहा घाट, जहां पे जंगली मशरूम खाने से नेपाली श्रमिक की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है डीडीहार से, जहां पे कांग्रेसियों ने फूका विधायक का पुतला। तो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को क्षेत्रीय विधायक विशन सिंह चुफाल का पुतला फूका। वहीं खबर आई उद्घाटन से पहले ही दम तोड़ गया सीवरेज सिस्टम। तो खबर आई पिथौरागढ़ से। वहीं कोचिंग सेंटर संचालकों को राहत का इंतजार। तो कोविड-19 से बचाव को लेकर के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अनलॉक अवधि में धीरे धीरे सभी चीज़ों में राहत मिल रही है, लेकिन अभी तक कोचिंग सेंटर संचालकों को कोई निर्देश न मिलने से उपापों की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन के बीच 5 माह से कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होने से संचालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वही खबर है बिना मास्क वालों को दुकानदार न दें सामान, तो आपस में बनाएं दूरी। तो खबर है बनबसा से।